अभिनंदन रजनीशी विजन की इस ओपनिंग का। और स्वामी वित्त विचार जिससे तो संपर्क चल ही रहा है इतने सालों से। ऐसे लग नहीं रहा है कि अभी 2-3 साल से जानती हूँ स्वामी जी को। इतनी बातें हो गई, इतनी क्लैरिटी के साथ स्वामी जी बात करते हैं कि उनकी बात को काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं भी वैसे तार्किक बातें मैं भी उनके साथ करती रहती हूँ, लेकिन ये देख के कि स्वामी जी का ये बहुत प्रयास रहा है इस rajneeshi.com को मूर्त रूप में लाने के लिए। जो आपका जो प्रयास ये काफी ही सराहनीय है और ये बहुत आगे चला जाएगा। जैसे चेतन निस्तार जी कह रहे थे कि बहुत कुछ करने की इच्छा थी, घुटन सी महसूस हो रही थी। करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहाँ से करे। तो एक प्लेटफॉर्म आपने उपलब्ध करा दिया है स्वामी जी, और ये भी बहुत आगे ये भी इम्प्रूव होगा जैसे अनुभव के साथ। और सब भी इसमें सहृदय जुड़े, सारे सन्यासी, ओशो बोलने वाले भी जुड़े। भगवान उनको तो पता है, वो भी अंदर जानते वो है ही भगवान ही है, लेकिन अब ब्रांड का हिप्नोसिस इतना हो गया है तो टूटने में समय लगेगा। तो आएंगे, सब लोग आएंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर शुरुआत है। और आज की शरद पूर्णिमा की जो दिन है 17 अक्टूबर 2024 की, इतनी शुभ घड़ी पे आपने इसका सुंदर पूर्णिमा, मतलब पूरे साल में की सुंदर पूर्णिमा के साथ, आषाढ़ पूर्णिमा होती है बट ये भी एक सुंदर पूर्णिमा है। आपने ये एक आयोजन इसका करने की कोशिश की है। इतना सुंदर आयोजन हुआ है, सारे मित्र आए हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपना हृदय खोल के बात कर रहे हैं। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है। और इसी तरह इसी पूर्णिमा के चांद की तरह ये रजनीशी विजन भी खिले। सारी सन्यासी जगत में तो पहुंचे ही इसकी गंध सुगंध, लेकिन इसका जो मधु है वो जो सामान्य इतर जो लोग हैं जो अभी भगवान की विचारों से परिचित नहीं है, उन तक भी इसकी सुगंध पहुंचे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देती हूँ। तो जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। प्रणाम। तो आपने जो ये काम किया है, इस काम में हम समझते हैं कि थोड़ा सा और भी हम लोग पिन पॉइंटेड, कम से कम मैं तो जरूर ये चाहूंगा कि कुछ पिन पॉइंटेड चीजें भी आए सामने, जिनसे लोगों को पता चल सके, केवल सिद्धांत न रह जाए। अन्यथा मजे की बात है कि जो लोग उस गलती में डूबे हैं वही लोग उस गलती को बता भी रहे हैं, बताते हुए भी उसी में डूबे हैं। तो उनको यही नहीं पता कि आप जिसमें डूबे हैं वो गलती आप खुद कर रहे हैं, आप उसी में डूबे हुए हैं। तो अच्छा है ये प्लेटफॉर्म अगर इन चीजों के लिए बना है, तो हम भगवान की पुस्तक भी होंगे, भगवान के विजिटिंग कार्ड भी होंगे और भगवान की दृष्टि को सब लोगों से शेयर कर सकेंगे। जी करके सन्यासी जा रहे हैं, तो उसके बाद में हमको तो डर लगता है बाद में ये बताने के लिए कोई रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये वीडियो प्लेटफॉर्म जो आपने किया है ना स्वामी जी, इतना सुंदर आयोजन है कि जैसे अभी स्वामी कमलेश जी की ये बातें रिकॉर्ड हो गई कि युक्रांत के उन्होंने देखे हैं, वो उसके साक्ष्य है युक्रांत के शुरू होने के, वो साक्ष्य है जीवन जागृति केंद्र के, वो साक्ष्य है कि भगवान चाहते थे कि कोई संस्था बने जो कामों का ठीक से पालन करे, है ना। कभी भी हमें बुलाइए इसमें आयोजन में, आपको टेक्नोलॉजिकली कोई भी सहयोग चाहिए तो मैं हमेशा हूँ। और अच्छे कामों के लिए, सभी कामों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ यहाँ से। बहुत धन्यवाद, आपने समझा कि मैं आपका इसमें सहयोग कर सकती हूँ। तो इस भाग्यशाली क्षणों के लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे बहुत से सन्यासी हैं और जिनकी अपनी योग्यता है, उनकी अपनी कला है या प्रतिभा है, उनको भी आपका जो ये है चैनल जो है रजनीशी विजन, इस पे लाने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई जिसके अंदर जो भी खूबी छुपी हो, जो भी है कला, वो सामने आए। चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो पेंटर हो, संगीतकार हो, कवि हो, गायक हो, कोई भी हो, तो वो उसको उसके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने आपका चैनल, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और फिर भी आपने शुरुआत की, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि आप सफल होंगे। और इसके लिए हमारी ओर से जो योगदान हो सकता है, हम बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे और आपको हमारी शुभकामनाओं के साथ जो है, और फोन पर तो हमारी बातें होती रहती है विचार, जब भी आप चाहें तो आपका जो ये मंच है यूट्यूब चैनल,
इसमें भी हमारी बातचीत जब भी आप चाहे हो सकती है, कोई भी विषय हो, कोई भी आयाम हो ओशो की देशना का, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। कि उदाहरण के लिए जो OIF के हैं ट्रस्टी हैं, मुकेश शारदा हैं, अमृत साधना हैं, देवेंद्र है, योग प्रताप हैं, सब लोग हैं, ये सारे मित्र ही थे हमारे। हमने साथ साथ यात्रा शुरू की थी। मुकेश शारदा रोज बॉम्बे से हर शुक्रवार को रात की ट्रेन पकड़ के पूना जाता था, हमारे साथ वहाँ ध्यान करता था, और सोमवार को हम वापस लौट के ऑफिस जाते थे, और बीच में कभी कभी शिविर भी करते थे पूना 1 के टाइम पे। अमृत साधना वो भी मित्र थी। इन सारे लोगों ने जिन्होंने ध्यान तो किया ही होगा और भगवान के साथ इतना समय बिताया है, वो कैसे ये हिम्मत कर सकते हैं कि बयान दें अमेरिका की कोर्ट में कि भगवान उनके एम्प्लॉय थे? कैसे ये हिम्मत कर सकते हैं कि इंटरनेट पे घोषणा कर दें कि भगवान सिर्फ एक ऑथर है, सदगुरु नहीं है? कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि उनके जो डिस्कोर्स हैं या उनके जो हैं प्रवचन, उसको एडिट करें? अभी संभोग से समाधि किताब आधी रह गई है, आधी कहाँ गई किसी को पता नहीं। द बुक ऑफ विजडम में से कई चैप्टर गायब हैं। अब ये सारे लोग अपने आप जो सन्यासी थे, वो कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि इतना बड़ा धोखा देने की अपने गुरु को? जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान, जय भगवान।